स्वागत है आपसे विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स बाय अमित सर क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्लास 11th का चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर में बताने जा रहा हूं। और आज हम लोग इस वीडियो में कम्प्लेक्स नंबर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये कहना है, देखिए कम्प्लेक्स नंबर तो नंबर, कम्प्लेक्स माने सम्मिश्र और नंबर मतलब संख्या, तो सम्मिश्र संख्या। तो सबसे पहली बात है ये सम्मिश्र नहीं, पहले संख्या। तो संख्या है क्या? तो आप लोग तो संख्या जानते हैं, 1 2 3 4 5 जिसे काउंटिंग करते हैं हम उसको नंबर शुरू काउंटिंग करते हैं। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो क्या होता है हमारा रियल नंबर होता है, वास्तविक नंबर होता है। क्या होता है? वास्तविक नंबर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम ए ले लिए तो ए प्लस बी कर दिए या ए माइनस बी कर दिए, तो पता है ये हमारा रियल नंबर में आता है, रियल नंबर में आता है, वास्तविक संख्या में आता है, वास्तविक संख्या में आता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या कि यदि अब इसमें कंडीशन डाल दिया जाए। अब सर कहें सर कंडीशन क्या है? तो मान ली 2 व्यक्ति तो है तो समान है ना, तो मैं बोलूँ कि 2 साल बड़े हैं, ये 2 साल छोटे हैं, तो इस तरह का कंडीशन डाला जाता है। यदि मैं कंडीशन डाल दूँ तो देखो, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि मान लेते कि x प्लस ए अब बराबर में b कर देता हूँ। अब इस संख्या में कंडीशन डाल दूँ क्या, पहला कि a जो है ये बड़ा है क्या से, b से बड़ा है ये संख्या। ठीक है। तो क्या करेंगे, तो x बराबर b और माइनस क्या करेंगे, a करेंगे। अब ये देखिए ये बात आ गया ना। अब ये क्या है भाई, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर। अब ऐसे इंटीजर मतलब क्या होता है, तो पूर्णांक। ये एक पूर्णांक में आएगा, ये एक पूर्णांक में आएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। अब जो भी हो b का मान चाहे a का मान जो भी हो वो हमेशा पूर्णांक में आएगा। तो पूर्णांक 2 तरह का होता है, एक होता है क्या निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, है ना, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये पूर्णांक देखिए इंटीजर्स 2 तरह के हो जाते हैं, इंटीजर्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं क्या पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है क्या नेगेटिव इंटीजर्स। तो क्या बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ये बात ध्यान देंगे। तो आपका ये हो गया इंटीजर्स के बारे में। तो अब तो इंटीजर्स समझ गए ना, इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ये बातें हो गया। अब देखिए ना, अब मैं सेकंड में ले लूँ, अब मैं बोलूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ax, मैं क्या बोलूँ x बराबर b, x बराबर b, ध्यान देना है यहाँ पे। मैंने क्या बोला कि x बराबर b। अब फिर मैं ये दूसरा नंबर में लेकर चल रहा हूँ और मैं कर दूँ कि a जो है वो b से क्या है, बड़ा है, तो x बराबर लिख सकते हैं b बटा में a। कोई दिक्कत लिखने में नहीं ना। अब देखिए ना, ये मिल गया आपको x बटा y के फॉर्म में, यानी ये क्या है, ये परमीय संख्या है, यानी कि ये आ गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है ना, क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है। अब बोलेंगे अगला आ जाता है क्या, तो मैं बोलूँ कि इसको अब ऐसे न करके ऐसे करते हैं, तो कैसे करेंगे भाई, तो ज़रा ये भी हम लोग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, मैं 3 नंबर में ले लूँ, बात ज़रा ध्यान देना होगा ढंग में। मैं कर दूँ कि x स्क्वायर बराबर 2, मैं कर दूँ, बात समझ आप लोग। अब तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, तो x बराबर क्या मैं कर दूँ, यहाँ पे हर हाल में प्लस माइनस अंदर रूट क्या कर लेते हैं 2। ये बात आपको क्लास 10th से ही पता होगा, क्लास 10th से ये बात आप जानते होंगे कि अगर इधर रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है। तो बात तो सही रहा ना। तो अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, है ना, इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो देखिए ना, अब आ गया रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। अब देखिए ना, फिर अगला चलते हैं। इसके बाद देखिए अब क्या करते हैं हम यहाँ से, अब मैं थोड़ा इसको मिटाने में जा रहा हूँ।
तो चलते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये क्या है। देखिए तो ये जो है ना रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, बात ध्यान देंगे, वास्तविक संख्या है ना। तो वास्तविक संख्या के दो पार्ट हो जाते हैं, याद रखेंगे हम लोग। एक हो जाता है रेशनल नंबर और दूसरा हो जाता है इरेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर तो परिमेय संख्या और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। बात को समझेंगे, यानी कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इसके अंतर्गत आता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो हो गया ये वास्तविक संख्या के दो भाग, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर। अब देखिए इसके बाद इसमें पहले आया था रेशनल इरेशनल नंबर, मैंने इसको बता दिया कि क्या है भाई। तो ये वास्तविक संख्या के दो भाग हैं। अब मैं चलूँगा यहाँ से, तो अब चलते हैं। देखिए अब ज़रा बढ़ेंगे तो थोड़ा सा अजब तरह का दिखेगा। अच्छा मैं मान लूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 मैंने ले लिया। अच्छा अब मैं कह दूँ कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या मैं कर दूँ -1। अच्छा जब स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है ना। अब देखें ये गजब की संख्या प्राप्त हो गई, नहीं ये एक गजब की संख्या प्राप्त हुई जो अंदर रूट में माइनस के फॉर्म में है। ये बात समझेंगे, माइनस के फॉर्म में है। अब देखेंगे अब ये क्या कहेंगे भाई, इसको क्या कहेंगे, तो पता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, यानी हिंदी में इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये इमेजिनरी नंबर हो गया। अब जानते हैं अब क्या किया गया ना कि देखा कि गजब का ये अंदर रूट में -1 है। तो एक यूक्लिड्स मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या किया ना कि इस सबको हटा के क्या किया था कि एक काम करते हैं, यूक्लिड्स ने क्या बोल दिया ना कि ये देखिए ये जो माइनस अंदर रूट में -i है ना, इसको क्या कर दिया, इसको i के फॉर्म में इसको बोला है आयोटा। इसको क्या बोलता है, आयोटा। याद रखेंगे कैसे बोलेंगे, आयोटा। और आयोटा की जगह पर क्या रख दिया गया, अंदर रूट -1, यानी तो -1 को जब हम यहाँ से जब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों, मैं थोड़ा सा मिटा ले रहा हूँ, स्पेस कम पड़ गया। अब देखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से हमारा हम चले ये धीरे धीरे करते करते कम्प्लेक्स नंबर तक पहुँच जाएंगे। तो क्या करते हैं, अब कहेंगे देखिए ना यहाँ से कि आयोटा, यूक्लिड्स ने क्या किया, यूक्लिड्स ने, अब यूक्लिड्स भाई मैं ज़रा लिख लेता हूँ, यूक्लिड EUCLID, यूक्लिड ये एक वैज्ञानिक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने क्या किया कि i बराबर क्या रख दिया, i को ऐसे लिखा और इसको कोष्ठ में आयोटा, इसको i लिखेंगे ढंग से, छोटे सोचेंगे छोटा i है, आप बराबर अंदर रूट क्या कर दिया, -1 कर दिया। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड। तो अब क्या हो गया, तो i स्क्वायर क्या हो गया, i स्क्वायर बराबर -1। अब बात को समझिए यहाँ पे, अब i स्क्वायर -1, तो किन्होंने ईगल ने क्या किया, इसको हम ये न पढ़ के क्या पढ़ेंगे, इसको i को आयोटा पढ़ेंगे और आयोटा का स्क्वायर यानी i स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रूट हट जाता है, तो i स्क्वायर बराबर -1। अब देखिए अब हम यहाँ से अब चले आएंगे हम लोग कम्प्लेक्स नंबर करते हैं। इसको हम थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कम्प्लेक्स नंबर की ओर।
तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि मैंने क्या बता दिया कि आई स्क्वायर मैंने 0 बता दिया। अब देखिए, अब इनको मिला करके ना हम एक संख्या तैयार करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और पता है कम्प्लेक्स नंबर को जेड से यानी कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। तो मैं देखो क्या करता हूँ, तो मैं लिखूँ जेड बराबर मैं लिखूँ 6 अब प्लस, ध्यान देंगे अब इसमें लेकर के अंदर रूट मैंने क्या लिख दिया -5, ठीक है। अब देखिए ना, अब ये क्या होता है, ये जो होता है ना ये रियल नंबर होता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो ना, अब इसको ऐसा लिखने की जब बात हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पे हम जेड भी लिख सकते हैं, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है भाई, ये क्या है, तो ये है, ध्यान देंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब मैं जेड्स कहूँ मतलब क्या, जेड कहूँ मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म होता है जिसको हम जेड बराबर ए प्लस आई बी कहते हैं। अब देखो, अब ए प्लस आई बी है ना, तो ये जो ए होता है ना, ये क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड कहने का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो होता है वो क्या होता है, ध्यान देंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड से मतलब मैं बता रहा हूँ, हमें जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात आप लोग ध्यान देंगे, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बातें याद रहेगी ढंग से। तो चलते हैं, हमारा ये हो गया। अब देखिए ना, अब हम लोग क्या सीखेंगे कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने क्या क्या यूज़ किया। देखिए, एक रियल और एक इमेजिनरी, यही ना, रियल पार्ट यानी कि रियल नंबर होगा यहाँ पे, और इमेजिनरी पार्ट मतलब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग काल्पनिक और संख्या, देखिए इमेजिनरी नंबर तो रियल नंबर तो आप लोग जानते हैं, बट थोड़ा इमेजिनरी नंबर मैं बताने जा रहा हूँ, उसको समझ लेते हैं। तो हमारा हेडिंग होता है कि काल्पनिक संख्या क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं, उस परिभाषा को ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो चलते हैं, देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर है क्या कि काल्पनिक संख्या क्या है या किसे कहते हैं। तो जब कोई ऋणात्मक संख्या, ध्यान, ऋणात्मक निगेटिव संख्या रूट के अंदर आ जाए या अंदर हो तो वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल जब लेने की बात होगी तो एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि अंदर रूट -2, अंदर रूट -3, अंदर रूट -5 etc। आप दे सकते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल इसका। तो ये आपका हो गया कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। अगला लेते हैं हम लोग ना, कि अब देखिए ना, बात रहा काल्पनिक संख्या है तो अब अंदर रूट में -1 कर दिया गया। तो देखते हैं हम लोग कि एक यूलर नामक गणितज्ञ थे, जो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे कि काल्पनिक संख्या तो हमारा हो गया, वास्तविक संख्या तो हम लोग समझते ही हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सम्मिश्र संख्या क्या है। देखिए, एक सिंपल वे में मैंने सम्मिश्र संख्या का परिभाषा दिया है कि वास्तविक संख्या और सम्मिश्र और काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का संग्रह को क्या कह सकते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं या कहलाता है। देखिए, वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या का संग्रह सम्मिश्र संख्या कहलाता है। सम्मिश्र संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। और देखिए यहाँ पे एग्जांपल कर ले, जेड बराबर 4+ है। देखिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रियल नंबर, और ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर, ये हो गया। लेकिन बात करेंगे, देखिए इससे कंप्लीट नहीं हो रहा है ना कि सम्मिश्र संख्या क्या है। अब हम सम्मिश्र संख्या का गणितीय परिभाषा लेते हैं। मैंने एक सिंपल में परिभाषा में दे दिया, और अब हम लेकर चलते हैं कि सम्मिश्र संख्या गणितीय रूप में कैसे इसको व्यक्त करेंगे और कैसे कहेंगे कि ये सम्मिश्र संख्या है, और गणितीय रूप में सम्मिश्र संख्या होता कैसे है। तो हम लोग चलते हैं कि सम्मिश्र संख्या का गणितीय परिभाषा दीजिए। तो सम्मिश्र संख्या का गणितीय परिभाषा दीजिए, यहाँ बात समझेंगे। सम्मिश्र संख्या का गणितीय परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग
जानते हैं। तो सबसे पहली बात, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या का गणितीय परिभाषा। परिभाषा क्या है? ठीक है, सम्मिश्र संख्या गणितीय परिभाषा दीजिए, लिखिए चाहे क्या है दीजिए। चलिए थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड। अब देख रहे हैं हम कि हमारा गणितीय परिभाषा है क्या। तो सभी संख्या का गणितीय परिभाषा दीजिए। तो कह रहे हैं कि वह संख्या जो x प्लस आई वाई के रूप में हो समिश्र संख्या कहलाता है। यदि z, देखिए z क्या है, एक समिश्र संख्या है, तो इसको किस फॉर्म में डालेंगे, x प्लस आई वाई। एक एग्जाम्पल यहाँ और ले लेते हैं क्या, कि इससे z बराबर 2 प्लस 5i। अब i को कभी पहले भी रखते हैं और कभी बाद में भी रखने, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं होता है, ये बात समझेंगे। अब देखिए, आप कहेंगे इसमें जो x है हमारा ना, x जो है, x क्या है, x रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z, और तथा इसे शॉर्ट फॉर्म में RP ऑफ z के रूप में सूचित किया जाता है, अब तो ये पार्ट हमारा हो गया। एक और क्या मेरा बच गया है, जरा बात ध्यान देंगे। और यहाँ पे हो गया y क्या है, y जो है ना, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी स्टैंड्स फॉर z, तथा इसे शॉर्ट फॉर्म में IP ऑफ z के रूप में सूचित किया जाता है, ये बात ध्यान देंगे। क्या करते हैं, इसको सूचित करेंगे IP इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, IP ऑफ z यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे RP ऑफ z यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट्स हो गया। और अब कुछ और बातें आगे देखते हैं हम लोग। और एक बात हमारे सारे देश से कहना है कि आपको जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका एक कंप्लीट नोट्स, आप नोट्स देख सकते हैं। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का असाइनमेंट है, नोट्स है। ऐसे मैं PDF बनाना चाहता था कि मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, बट ऐसी नहीं है। जो हमारे लोकल विद्यार्थी हैं, जो हमारे क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, वो इसे आके हमारे सेंटर से ले जा सकते हैं। हो सकता है भविष्य में इसको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूं PDF बना करके, और आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट अभी प्रेजेंट में इसको डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला गया है। आप इसको देख लें और इसको हर हाल में आप मेरे सेंटर से आके प्राप्त कर सकते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की हर एक जानकारी इस असाइनमेंट में, इस नोट्स में आपको पूरा मिल जाए। तो चलते हैं हम लोग अब आगे, इसमें हम लोग बढ़ते हैं। तो क्या बढ़ेंगे आगे इसमें, अब देख लीजिए। अब तो हम जानते हैं, एक कुछ एग्जाम्पल को क्लियर कर लें। अच्छा, मैं लिख लूँ ऐसे 4 + 5i, पहला हो गया। दूसरा मैं लिख लूँ, बात ध्यान देंगे,
मैं लिख लूँ z बराबर 2 + 3i। तीसरा लिख लूँ z बराबर, मैं आसानी से लिख सकता हूँ 9 + 2i। अब बात देखिए ना, कहा जाएगा अब इसमें बताइए कि कौन रियल पार्ट है और कौन, देखिए तो रियल पार्ट ये 4 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और 5 क्या है भाई, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अब लिख सकते हैं इसको ना rp बराबर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और ip बराबर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बात अब शॉर्टकट में rp मतलब रियल पार्ट्स ऑफ z, और ऐसे लिखेंगे rp ऑफ z बराबर 2 और ip ऑफ z बराबर 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, rp ऑफ z बराबर 9 और ip ऑफ z बराबर 2। अब देख सकते हैं आप यहाँ से कि अब इस तरह कोई भी यदि क्वेश्चन आता है तो उसका हम रियल पार्ट तो क्लियर कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स। तो अब आप बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट्स है। अब देखिए, अब साबित करना है कि i² बराबर -1। अब i² बराबर -1 साबित करना है हम लोगों को, तो चलते हैं यहाँ से, यहीं पे ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, सिद्ध करें कि i² बराबर -1 है ना, -1। अब देखिए कैसे लिखेंगे, वी नो दैट कि i बराबर √-1। तो क्या करेंगे, इसके बाद में दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो i² बराबर √-1 का होल स्क्वायर, यानी i² बराबर -1, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रमाणित हो गया। तो ये हो गया कि आपका i² बराबर -1। अब देखिए, अब बात तो कुछ और समझेंगे, जो देखते हैं थोड़ा कितना समय हो गया। कंसेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें लेते हैं। इम्पोर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे में -1 की पावर, ध्यान देना होगा, ध्यान से, मैं क्या -1 के पावर यदि इवन नंबर हो, इवन नंबर यानी सम संख्या, तो क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, इसे एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या, -1 के पावर मैं ले लूँ सम संख्या में 20 ले लूँ, तो क्या हो गया, 1 हो जाएगा। ये पहला था। मैं दूसरा ले लूँ कि -1 के पावर ऑड नंबर, विषम संख्या, बात ध्यान देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एग्जाम्पल -1⁵, तो क्या हो जाएगा, -1। आप यहाँ से ये बातें क्लियर कर सकते हैं ढंग से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग i² का यूज पढ़ेंगे, यानी यूज ऑफ i²। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, यूज ऑफ i², यानी i² का प्रयोग। बात ध्यान देंगे, मैं अब चल रहा हूँ यहाँ से कि चलो हम चलते हैं, तो आपको पता है ना कि i² बराबर क्या होता है, -1। ये बात इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं।
यानी आयोटा का स्क्वायर बराबर -1। तो अब हम यहाँ चलेंगे, कहा जाएगा ना टाइप 1 में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप वाइज चलते हैं, टाइप 1 में चलते हैं। अगर मैं ले लूँ कि आई का पावर 60 में ले लूँ, ध्यान देना, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं का आई का पावर 60 में ले लूँ तो चलते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं का आई का स्क्वायर गुना 30। आप ये बेसिक बात जानते हैं कि x के पावर m का पावर n बराबर x के पावर mn, ये बात आप जानते हैं क्लास 8 से। तो इस पर मैंने तोड़ दिया। अब देखिए ना, इसको लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर का पावर 30। तो क्या करेंगे, आई स्क्वायर का पावर होता है -1 होता है, अब पावर में 30। अभी हमने आपको बताया कि जब -1 का पावर इवन नंबर रहेगा, सम संख्या रहेगा, तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1, और ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर आप देख सकते हैं अगला, अब मैं ले लूँ आई स्क्वायर बराबर 25 में ले लूँ। ध्यान दीजिएगा, दूसरा आई का पावर 25 में ले लूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे। अब तो यहाँ इवन नंबर आ गया, तो ध्यान देना होगा कि आई स्क्वायर का मैं पावर कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इसको पहले 50 में, एक और एग्जांपल पहले मैं सम पर दे रहा हूँ, तब मैं आगे बढ़ूँगा। यानी आई का पावर क्या जी 50, एक यहाँ पे आया तो सम आ गया ना। अब मैं यहाँ एक विषम ला कर दिखा के फिर मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अब सब विषम ला देते हैं, तो देखो ना इस पे विषम क्यों आ जाएगा कि 25 दूना 50 और 30 दूना 60। तो ये 30 क्या था, सम संख्या था, बट 25 दूना 50 यानी कि 25 क्या हो जाएगा, विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं आई का स्क्वायर गुना 25, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं आसानी से कि आई स्क्वायर की जब बात हो तो -1 का पावर क्या जी 25। अब देखिए ना, यहाँ दिया गया है कि ये ऑड नंबर है ना, और बताया गया है यहाँ पे आपको कि यदि -1 का पावर ऑड नंबर बराबर क्या जी विषम संख्या रहेगा तो क्या होगा, -1 होगा, यानी कि -1 आपका आंसर हो गया। अब देखिए इस पर मैंने बता दिया कि एक बार सम संख्या आ गया और एक बार यहाँ विषम संख्या आ गया, मैंने दोनों पर बता दिया। अब इतना आप लोग लिख सकते हैं, इसके बाद मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ। एक लास्ट है टाइप 1 में 3 नंबर। देखिए ना, अभी मैंने अलग अलग आप लोगों को बता दिया गया। अब थोड़ा सा पेयर में लेते हैं, 2-2 कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, तो कुछ एक देखिए आई के पावर 6 है ना, तो इसको हम आई स्क्वायर का पावर 3 कर देंगे, प्लस इसको आई स्क्वायर का पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। अब देखिए ना, आपको बताया गया है कि आई स्क्वायर बराबर -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 4। अब देखिए आई का पावर -3, तो ये ऑड नंबर हो गया ना, तो ये क्या होगा, -1 होगा, और ये इवन नंबर हो गया तो ये +1 होगा। अब प्लस और माइनस कट क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैंने इसमें आपको बताया इस वीडियो में कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है, कम्प्लेक्स नंबर क्यों लाया गया, और उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ और किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है, मैंने सब बता दिया। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, किसे पढ़ना है, तो आयोटा के बारे में पढ़ना है। तो ये सब संख्या, काल्पनिक संख्या क्या, मैंने सब ने बता दिया। अब हम लोग चल टाइप 1 फिनिश भी कर लिया कि आई स्क्वायर में कुछ मान भी निकाल लिया मैंने। अब हम चलते हैं, अब इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप 2, जो हमारा आएगा वीडियो 2 में। तो चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थियों। घर पे पढ़िए, 1 बार 2 बार वीडियो देखिए। यदि आपको डाउट होता है फिर भी मन में, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर अभी जस्ट स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप इसमें मैसेज करके आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।